आप सबों का स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ 9वां पाठ लेकर, अशोक का शस्त्र त्याग, जिसके ये एकांकी हैं और एकांकी कार हैं बंसीधर श्रीवास्तव। एकांकी लिखने वाले को एकांकीकार कहते हैं, जिनका नाम है बंसीधर श्रीवास्तव। हम लोग इसे पिछले एपिसोड में कहानी जान चुके हैं, आज प्रश्नोत्तरी है। तो बढ़ते हैं आगे। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि सम्राट अशोक सम्राट थे और वो वीर थे, और किसी वीर को निहत्थे और स्त्रियों पर से युद्ध करना स्वीकार नहीं, क्योंकि ये शास्त्र के खिलाफ है, नीति के खिलाफ है। इसलिए पीछे से वार नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री पर वार नहीं करना चाहिए, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। ये अशोक भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने पद्मा पर वार नहीं किया। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पद्मा भी एक वीरांगना थी, अच्छी योद्धा थी, शास्त्र का ज्ञान था, नीति का ज्ञान था। वो भी गलत राह से कोई काम नहीं कर सकती थी, और वो भी देख चुकी थी कि जैसे ही सम्राट अशोक सामने स्त्रियों को देखे, उन्होंने अपना अस्त्र नीचे फेंक दिया और अपने सैनिकों से भी कहा कि वो भी सारे अपना अस्त्र नीचे फेंक दें, फिर निहत्थों पर वो वार कैसे करती। इसलिए उन्होंने मौका पाने पर भी सम्राट अशोक को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद तीसरा है, ये संस्कृत में है, इसका आप हिंदी बताइए। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये इसका मतलब हुआ कि मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। धर्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ के शरण में जा रहा हूँ या जाता हूँ, दोनों कह सकते हैं। मैं संघ के शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, और मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। इसके बाद सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने भी अपने वीरांगनाओं से क्या कहा था कि तुम्हारे पतियों को मारने वाले, तुम्हारे मांग की सिंदूर उजाड़ने वाले, तुम्हारे गोद उजाड़ने वाले, यही कातिल जो सामने तुम्हारे खड़े हैं, उनको तुम खत्म करो। और सम्राट अशोक ने कहा था कि आज युद्ध का समाप्ति करेंगे, या तो सबको खत्म कर वीरता हासिल करेंगे या खुद खत्म हो जाएंगे, दो में से एक, क्योंकि 4 सालों से ये युद्ध चल रहा था। आज इसकी समाप्ति करेंगे। परंतु इसमें वीरता की बात पद्मा की थी, क्योंकि पद्मा एक देशभक्त थी और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना भी जान न्यौछावर करने को तैयार थी। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो कहानी बता चुके हैं, इसको इसी तरह से लिख लेना है। अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।
यदि मैं पद्मा की जगह होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि देश हम सबका है। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान अधिकार है। पुरुष मिट गए, मारे गए, तो क्या हमारा भी कर्तव्य कुछ नहीं था? हमारा भी कर्तव्य था कि मैं अपने जीते जी दुर्ग के किले को न खोलने दूं, और जो सामने पत्थर आए उसको फोड़ता चलूं, यानी जो सैनिक आए उसको मारता चलूं जब तक जान है। कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो प्रलय आ गया होता, क्योंकि अशोक वीर नहीं कहलाते, हत्यारा कहलाते, क्योंकि स्त्रियों पर वार करना वीरता नहीं, कायरता है। ये शास्त्र में भी लिखा है। इसलिए यदि वो स्त्रियों पर वार करते तो उनका नाम बुरे शब्दों में, बुरे वाक्यों में लिया जाता। उन्हें कोई वीर नहीं कहता, उन्हें सब हत्यारा कहते और सब मारे जाते। वीरांगनाएं भी अपना अस्त्र चलाती तो सर्वनाश होता। दोनों में से किसी कुल का कुछ नहीं बचता। अस्त्र और शस्त्र में के अंतर को लिखिए। अस्त्र हो गया जो फेंक कर चलाते हैं, जैसे भाला, इस तरह का जो है जो हम फेंक कर चलाते हैं, और शस्त्र होता है जो हम हाथ से चलाते हैं, जैसे तलवार। युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए, जरूर लिखिए, और उसमें सारी बातें डालिए, जोड़िए, और ये भी बताइए कि युद्ध किसी के लिए शुभ नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, लड़ाई किसी के लिए सही नहीं है। परंतु यदि कोई हम पर वार करे, यदि हमारे देश को के आन को कोई खतरा पहुंचाए, तो चुप होकर बैठना भी कायरता ही है। इसलिए उस समय अपने जान की परवाह न करते हुए हमारा नीति कहता है, हमारा धर्म कहता है कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए लड़ूं, और तब तक लड़ूं जब तक या तो मैं जीत जाऊं या मेरे प्राण निकल जाए। इस तरह से अपने दोस्तों को लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।